Hi guys, welcome back to my channel. This is going to be a trip vlog, final part for which I'm not so happy. कितना boring intro हो रहा है. This is the building. रात के कितने बज रहे हैं बता दो. कैस रात के 1 बज रहे हैं. मैं बेसिकली एक इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ दिल्ली, यूपी, गाजियाबाद. उसके बाद में सरोजनी मार्केट जाना इज मैंडेटरी. रात के 1 बज रहे हैं एंड आई हैव टू डू पैकिंग. 5.5 घंटे क्यों पूरे दिन मम्मी पापा को ड्राइव करवा के और फिर परेशान करूँ, क्योंकि वैसे भी होना तो है लखन मेरे ऐसे ही. पैकिंग. उस पैकिंग के अंदर कुछ पैक करना तो है ही नहीं. पागल हो गई हो. 7th की मार्कशीट, पासपोर्ट साइज फोटो. वहाँ से जो रास्ता है वो 5.5 घंटे का. 5.5 घंटे में मैंने ये प्लान किया है 3 घंटे मैं सोने वाली हूँ एंड 2 घंटे वहाँ पे इंटरव्यू के लिए पढ़ने वाली हूँ और CUET के लिए पढ़ने वाली हूँ. मतलब आज 14 एंड परसों मेरा CUET का पेपर है. दिस इज माय रूट. नाउ आई विल बी गेटिंग रेडी इन अ होटल. रास्ते भर में सुबह 5 बजे थोड़ी मैं इंटरव्यू के लिए तैयार होकर जाऊँगी. सनशाइन. रात के 1 बजे मुझे ये सब करना पड़ रहा है. कब सुधरूंगी मैं. लेट्स पैक अ मेकअप बॉक्स जो कि बहुत ही ज़्यादा डिसेंट होने वाला है, क्योंकि इंटरव्यू पे मैं कोई बहुत भयंकर मेकअप नहीं करने वाली. कुछ ड्रामा हो रहा है. ये छोटा सा बॉक्स है, इसको खाली करना पड़ेगा. I successfully woke up. कितने देर बची है? आ गए यार, अब लोग चूक गए. आगे कितने देर बची है? आधा 1 घंटा बचा. 9:30 नाश्ते वास्ते नहीं करने क्या? अच्छा 9:30. अब हम तो पहुंच जाएंगे खूब जल्दी. 11 बजे पहुंच जाएंगे. अब पढ़ लेते हैं भाई. अब बंद कर दो ये आपके गाने. इतनी देर से बैंकर गाने बजा रखे हो, पता ही नहीं क्या क्या. अब पढ़ाई करोगी. ट्रैफिक. मम्मी पर मैं खुद से ही उठ गई. आप तो उठाए ही नहीं. मैंने बोला था 2 घंटे पहले उठा देना. 10 बार तो बोलेगी कुछ खाने में तो उठ जा बस. मैं ऐसे उठती हूँ क्या? बताया था ना वो खुलने के बाद. पार्किंग भाई मस्त लग रही है. वाह भाई. यहाँ खड़ी कर दो पापा. इस समय वॉशरूम में हूँ एंड अब मेरे को कपड़े चेंज करने में बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ एंड अभी वॉशरूम में कोई भी नहीं है तो मैं फटाफट से बोल देती हूँ. सो ये मेरे क्लोथ्स है, बहुत ज़्यादा फॉर्मल है. मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एंड लेट्स चेंज. आई विल बी डूइंग द मेकअप नाउ. वही हो गया. तुमको गाड़ी में बैठ के बताऊंगी सारा सब कुछ कि कैसा था. अब हम चेंज कर रहे हैं एंड फिर कुछ खाएंगे. सुबह से कुछ भी नहीं खाया. ये मेरी मम्मा है. सो दिस इज द बिल्डिंग. अच्छी है. गाइस हो गया मेरा इंटरव्यू. ओके पापा. ओके ओके मम्मी. ओके अब बताओ आप शॉपिंग करने लेके चल रहे हो या नहीं? अरे लेके चलो यार. क्या है मेरे कल रिजल्ट आया. इतना सा तो कर सकते हो.
रिजल्ट आया, इतना से तो कर सकते हो। ओके सो या गाइस, हो गया मेरा इंटरव्यू और अब हम लोग जा रहे हैं। पापा को मना तो रही हूँ, जहाँ तक ये बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा उसमें। ये 2 औरतें और एक आदमी, तो बेचारा आदमी परेशान हो जाएगा। गूगल मेरे को एक रेस्टोरेंट ही रिकमेंड किया है यहाँ पे, तो सिर्फ एक, और वो भी नाम सुन लो तो आप मना कर दोगे। चमन भोजनालय, चमन 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 भोजनालय, और क्या नहीं है। वाओ, मैकडॉनल्ड्स खाने वाले हैं हम। इस फाइनली हम कुछ खाने आ चुके हैं। कितने बजे? सुबह के 6 बजे से शाम के 6 बजे तक मैंने सिर्फ पानी पिया है और कुछ खाया, टॉफी तक नहीं खाई है क्योंकि हमको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। एंड अब ये कितनी अच्छी जगह पे है, एयरपोर्ट वाला, ये एयरपोर्ट क्या हाईवे वाला, मेरे को ये मैकडी बहुत ही शानदार लगा। नॉर्मल वाले होते हैं ना, उनसे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड हम लोगों ने सिंपल ऑर्डर ही किया है क्योंकि अभी जस्ट खा के मैं कार में बैठ नहीं सकती हूँ और हमारे फैमिली में से कोई भी नहीं बैठ सकता, तो सिंपल बर्गर वगैरह खाएंगे ताकि कुछ पेट में चल जाए। एंड उसके बाद में जो देसी खाना होता है ना, वो खाने वाले। अब बर्गर देख के मैं ओके सो वी आर बैक एट होम। अरे भाई बैक क्यों हटाया भाई? इंटरव्यू कैसा हुआ ये तो मैं अब तुमको कुछ दिन बाद में डिस्क्रिप्शन दूंगी एकदम अच्छे से बैठ के, क्योंकि अभी बज रहे हैं रात के 10 एंड रात के 10 बजे भी आकर इतनी थक रही हूँ। बट स्टिल कल मेरा CUET का पेपर है। मे बी ये वाला व्लॉग उसके बाद में डलेगा क्योंकि CUET विल बी इन ट्रेंड, तो ऑब्वियसली इसकी पहले डालूंगी एडिट करके। बट अब मुझे CUET की प्रिपेयर करनी है एंड कल मेरा पेपर है CUET का। मरी पड़ी है सही में, इतना दिमाग खराब हो रखा है यार। मुझे लग रहा है कि यार छोड़ देती हूँ सबको छोड़ो ये सब बातें नहीं करनी है। आई कैन डू इट। ठीक, इंटरव्यू एक्सपीरियंस टाइम। मैं ये वीडियो बहुत टाइम बाद में फिल्म कर रही हूँ कि फिर मेरे CUET स्टार्ट हो गए थे, मेरे CUET खत्म हो गए हैं, तो तब मैं ये फिल्म कर रही हूँ। बट आई रिमेम्बर एवरीथिंग, तो मैं तुमको सब कुछ बताऊंगी। इंटरव्यू मेरा थोड़ा अच्छा था, 50-50 था, थोड़ा अच्छा था और थोड़ा खराब था। एंड आई गेस वो सबका ही ऐसा होता है, कुछ क्वेश्चंस तुमको आते होंगे, कुछ क्वेश्चंस तुमको नहीं आते हो। मेरी बहुत ही ज्यादा दिक्कत पड़ गई थी। मैं जो हील्स लेके गई थी, वो जब मैं पहनी तो टूटने के उसके ऊपर थी, वो पूरी ऐसे ब्रेक हो चुकी थी, बस थोड़ा सा रुका हुआ था। भाई मैं ऐसे चल रही हूँ, बहुत आराम से मैं चल, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में रही हूँ, पर मुझे पता है अगर मैंने थोड़ा सा पीछे एडी पे जोर दिया ना तो वो बस। मेरा जहाँ पे सेंटर आया था इंटरव्यू का वो था दिल्ली NCR वाली क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। दिल्ली की यूनिवर्सिटी भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ थी, बहुत क्लीन थी, सब कुछ। यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी थी पर उसके पास का एरिया बिल्कुल अच्छा नहीं। मेरा अगर क्राइस्ट में होता है ना, दिल्ली NCR नहीं लूंगी, आई प्रेफर बैंगलोर एंड पुणे वाली, वो ज़्यादा बेटर रही। मैनेजमेंट वॉज प्रिटी गुड, बहुत स्वीट थे सब, अच्छे से। हमारे को NCC कैडेट्स जो है वो हर जगह हमको लेके जा रहे थे, सब बता रहे थे। तो मैं पहले तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि क्या मुझे चेंज करने का टाइम मिलेगा, क्या मैं चेंज कर पाऊंगी। एंड आई वॉज टोटली ब्लैंक जब मैंने सबको देखा कि कोई भी कैजुअल्स में नहीं आया और सब रेडी हो गया। मैं तब भी कॉन्फिडेंट, क्योंकि कॉन्फिडेंस इज द की। जब भी कहीं पे भी जा रहे हो तो तुमको भाई अच्छे से प्रेजेंट करना है, जैसे तुमको अंदर से पता है तुम्हारी कुछ तो चल रहा है तुम्हारा। मैंने वहाँ पे पूछा कि भाई चेंज करने का क्या है, कहाँ पे सिस्टम है, तो उन्होंने मुझे बताया कि वॉशरूम्स जो है हमारे यहाँ के वो सही है जहाँ पे तुम लोग चेंज कर सकते हो। वो मेरे को राहत मिली कि हाँ चेंज करने का टाइम तो मिला, क्योंकि आसपास में कहीं पे भी होटल नहीं था। वेट करना पड़ा हमको थोड़ा, आधा घंटा समथिंग। वो चीज़ें करनी होती है इंटरव्यू के अंदर। पहला पार्ट जो होता है वो तुम्हारे को 2 टॉपिक्स देते हैं, तुमको उसके ऊपर 15 मिनट के अंदर 70 वर्ड्स की लाइन्स लिखनी होती है। एंड वो टॉपिक तुमको पता नहीं होता, तो ऑन द स्पॉट 15 मिनट में तुमको 70 वर्ड्स का लिखना होता है। अब ये किस्मत के ऊपर, किसी को नॉलेज हो उस टॉपिक की, किसी को नहीं हो। मेरे टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे आए थे। मेरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि कैसे AI जो है, जो अनएजुकेटेड पीपल है उनको कैसे अफेक्ट कर रही है, AI से रिलेटेड आया था, जो कि मेरे को अच्छे से प्रिपेयर था, क्योंकि मेरे जो ज्योग्राफी का पार्ट है उसके अंदर मैं आराम से ये सारी चीज़ें पढ़ रखी हूँ। वहाँ पे चाहिए थी 12th की मार्कशीट। अरे भाई जिस दिन मैं गई थी उस दिन के 1 दिन पहले मेरी 12th की मार्कशीट आई एंड मेरे को लगा कि उसको ले जाने का कोई सेंस नहीं बनेगा, वो स्कूल से कोई सील होके और कुछ भी नहीं हो रखी, तो उसको क्या करना है। एंड वहाँ पे पता चला कि 12th की चाहिए। मैंने मेरे फ़ोन में कोई फोटो नहीं खींच रखी, पापा ने रैंडमली एक फ़ोटो खींच ली एंड थैंक गॉड पापा के पास में थी। पापा ने मेरे को व्हाट्सअप करा मेरे फ़ोन पे, मैंने वहाँ पे टीचर्स को दिखाया, क्योंकि ये थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट वाला काम तुमको करना होता है, टॉपिक्स पे लिखने के बाद में तुमको वो करना होता है। मतलब ड्रामा के बिना मेरा कुछ काम नहीं हो सकता। ड्रामा इज इम्पोर्टेंट। हम लोग लॉ के स्टूडेंट्स, तो मेरे साथ में 12 लोग थे। लॉ वालों को अलग क्लासरूम में बिठाया, उसके बाद में जो 12 लोग थे ना, उनमें से कुछ 5 या 6 ना ड्रॉप आउट्स थे। उनसे मेरे को ऐसा हो रहा था कि भाई
ये लोग तो 1 साल ड्रॉप करके प्रिपेयर करके आ रखे होंगे, इनको तो पता होगा कि क्या होता है कैसे क्या है। एंड मैं तो 1 महीने का प्रिपरेशन करके आई हूँ क्योंकि मेरा 12th खत्म हुई एंड उसके बाद में 1 महीना मैंने प्रिपेयर करा। तो मैं 1 महीना और 1 साल तो थोड़ा तो बहुत फर्क पड़ेगा ही। वो जो ड्रॉप आउट्स थे उनकी फट रही थी और मैं ऐसे मेरी और फटनी चाहिए, इसका मतलब। बहुत जल्दी मेरा इंटरव्यू का टाइम आ गया था तो भाई मेरे को लगा था कि एक रूम के अंदर 2 टीचर होंगे और एक रूम में सिर्फ एक सिंगल मैं जाके बैठूंगी एंड वैसे हो तो वो बहुत पीसफुल होता है, ठीक है। मैंने गेट खोला और इतना बड़ा हॉल और उसके अंदर लाइन से टेबल्स लगी हुई है इतनी सारी, इधर भी टेबल इधर भी टेबल्स एंड हर टेबल पे 2 टीचर और एक बच्चा, 2 टीचर 1 बच्चा। मैं ऐसे उस रूम में घुसते मैंने तो साइलेंस सोचा था और इतना क्या इतना सब कुछ। मेरे को ऐसा लगा कि मैं फंबल कर दूंगी, मैं मेरा पेशेंस लूज कर दूंगी क्योंकि जब तुम कुछ बोल रहे होते हो तो भी तुमको ऑन द स्पॉट क्वेश्चंस के आंसर देना हो, रेडी तुम लोग डरे हुए हो, तो ऊपर से तुमको इतने सारे लोगों की आवाज आ रही होती है कि भाई थैंक गॉड ये चीज मेरे में नहीं। मेरे साथ में एक मेल टीचर थे एक फीमेल टीचर थे। स्टार्टिंग में जाते ही तो पहले तो तुमको अपना इंट्रो देना होता है, वो कुछ रैंडम क्वेश्चंस पूछते हैं एक जनरल नॉलेज और इन सब से। अब इस वाले पार्ट से मेरी फटती है, क्यों? क्योंकि ये पता नहीं होता है कि वो कहाँ से पूछ ले, भाई ये तुम कवर नहीं कर सकते। 4 क्वेश्चन पूछे, 2 मुझे आते थे 2 मुझे नहीं आए, वो बैलेंस हो गया, ठीक है। और जो मैंने क्वेश्चंस लिखे थे 5 क्वेश्चंस लिखे थे जो रैंडमली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि जैसे तुम्हारी वीकनेस क्या है, तुम किस चीज में अच्छे हो, वाई क्राइस्ट, ये कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं जिनके जो तो तुमको पहले से प्रिपेयर करने ही चाहिए क्योंकि इनके चांसेस होते हैं। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारी 3 वीकनेस क्या है, तो मैंने वो बता दिया क्योंकि मैं प्रिपेयर करके गई थी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसके लिए मेरी सबसे ज्यादा, हर बच्चे को बहुत डर लगता है, उस द स्पॉट एक टॉपिक देंगे और उसके ऊपर तुमको 2 मिनट के लिए बोलना पड़ेगा। तुम्हारा किस्मत हो तो तुम्हारे फेवर में वो टॉपिक आएगा, नहीं हो तो तुम्हारे फेवर में नहीं आएगा एंड तुमको 2 मिनट बोलना पड़ेगा। तुमको टाइम देते हैं उस टॉपिक के बारे में सोचने का, वहीं बैठे बैठे उनके सामने। आप मुझे 15 सेकंड में ही बोल दिया था क्योंकि मेरा टॉपिक क्या आया था, मेरा टॉपिक आया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगेन मैंने वो आराम से उसके डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस कैसे वो डेवलप हुआ क्या है वो सब बता दिया एंड 2 मिनट से ज़्यादा बोल दिया मैंने, तो वो ऐसे करने लगे मैंने बोला ठीक है बंद कर रही हूँ। फिर उसके बाद में फटाफट से हुआ, हम लोगों ने कपड़े चेंज किए एंड देन तुम लोगों ने देखा क्या हुआ। सो या दिस वाज माय एक्सपीरियंस ऑफ क्राइस्ट इंटरव्यू। तो भी कुछ भी जानना हो इंटरव्यू कैसे प्रिपेयर करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं तुमको मेरे चैनल पे मिल जाएगी अगर तुम लोग मांगोगे तो। Yes, this was it. I hope you guys enjoyed watching this video. Do like, comment and share. Subscribe to my channel. Bye. एंड हम 4K होने वाले हैं, जल्दी से करते हैं।